नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनसीएल हेम ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को आपको देखना है और समझना है। यदि आपको क्वेश्चन या वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को लाइक नहीं डिसलाइक कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए इस बार एनसीएल पार। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यह आपका पार्ट 1 होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या है एलिमेंट्री और आपको नॉलेज एंड पेट्रोल एंड डीजल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका पिस्टन रिंग किस पदार्थ के बने होते हैं। पिस्टन में जो रिंग लगा रहता है, पिस्टन में जो रिंग लगा रहता है वो किसका बना होता है। तो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन अंतर्दहन इंजन नहीं है। कौन है जो अंतर्दहन इंजन नहीं है? तो आपका भाप इंजन जो है अंतर्दहन इंजन नहीं है। अगला, एक आंतरिक दहन इंजन में यदि प्रवेश होने वाली हवा का तापमान यदि कम हो जाए तो तब उसकी दक्षता क्या कहलाती है? तो बढ़ जाती है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्दहन इंजन में संपीड़न अनुपात निम्न के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो कुल सिलेंडर आयतन एवं क्लीयरेंस आयतन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला, दो स्ट्रोक इंजन में होते हैं, दो स्ट्रोक, तीन स्ट्रोक, चार स्ट्रोक बोलते हैं ना, तो दो स्ट्रोक इंजन में होते हैं तो क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन का वह भाग जो पिस्टन को पिस्टन राड से जोड़ता है, तो कौन सा राड है? गजन पिन है। क्या है? गजन पिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला, एक स्क्वायर इंजन में होता है, एक स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक लंबाई के बराबर सिलेंडर बोर होता है। लोग बोलते हैं ना कि बोर करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो सिलेंडर बोर होता है। अगला, कौन सा भाग पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए समान है? तो निकास साइलेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकास साइलेंसर, जिससे धुआं निकलता है, दोनों में सेम रहता है। ठीक है, इंजन में विस्फोट तब होता है जब उच्च दाब तरंगे स्थापित हो जाए, यानी उच्च दबाव तरंगे स्थापित हो जाती है। ठीक है, तब क्या होता है? इंजन में विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समबल आघूर्ण के लिए 4 सिलेंडर इंजन में प्रज्वलन कम क्या होगा? तो आपके 1, 3, 4 और 2 होंगे। क्या होंगे? 1, 3, 4, 2 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आईसी इंजन का साइलेंसर होता है, एक आईसी इंजन का साइलेंसर होता है, आवाज को कम करता है। अगला, दो स्टॉक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्टॉकों की संख्या आरपीएम में इंजन की चाल की तुलना में होती है, तो उतनी ही होती है, यानी सेम रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग कर दिया जाता है तब क्या होगा? तो उच्च अपस्फोटन के साथ चलेगा। अगला, एक आईसी इंजन में फ्लाई व्हील का उपयोग होता है, तो फ्लाई व्हील का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो क्रैंक शाफ्ट में निर्गत शक्ति को स्थिर रखना। ठीक है, चलिए देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है और अपने दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, आंतरिक दहन इंजन की शब्दावली एमपीएफआई से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला, स्पार्क प्लग की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि जो इंजन है उसके आगे जो पिस्टन लगा रहता है ना, उसकी जो बाहरी क्षेत्र होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 स्ट्रोक इंजन में जब निकास वाल्व खुलता है तब क्रैंक शाफ्ट का कोणीय विस्थापन कितना होता है? तो आपका 180 डिग्री से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में क्या फर्क होता है? तो क्या फर्क है? तो आपका बड़ा फ्लाई व्हील होता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में क्या होता है? बड़ा फ्लाई व्हील होता है।
अगला क्वेश्चन, एक आईसी इंजन में स्ट्रोक और क्रैंक रेडियस के बीच का अनुपात कितना होता है? 3 और 1 होता है। अगला, आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात क्या है? तो संपीड़न स्ट्रोक से पहले और संपीड़न स्ट्रोक के बाद सिलेंडर में वायु के आयतन का अनुपात होता है। अगला, एक आईसी इंजन में नियंत्रण गवर्नर का क्या नियंत्रित करता है? तो आपका भार में उतार चढ़ाव होता है। अगला, एक 4 स्ट्रोक इंजन में चरणों यानी सीक्वेंस का सही क्रम क्या है, यानी उनका सीक्वेंस क्या है? तो आपको सीक्वेंस बताना है। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक 4 स्ट्रोक इंजन में चारों चरण क्रैंक शाफ्ट में कितने चक्कर में पूर्ण हो जाते हैं? तो आपके कितने में होंगे? 2 में पूर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब इंजन पर लोड बढ़ जाता है तो कार्यकारी तरल फ्यूल की सप्लाई बढ़ना आवश्यक हो जाता है, और जब लोड घट जाता है तो कम फ्यूल की सप्लाई होती है। इंजन में फ्यूल की सप्लाई किससे नियंत्रित होती है? तो गवर्नर से होती है। अगला, समान आउटपुट, समान स्पीड और समान संपीड़न अनुपात के लिए 2 स्टॉक इंजन की ताप दक्षता 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कितनी होती है? तो कम होती है। अगला, समान आउटपुट और संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र की दक्षता कितनी होती है? तो डीजल चक्र की दक्षता से अधिक होती है। एक इंजन सिलेंडर में तेल की जांच इनमें से कब की जानी चाहिए? तो प्रारंभ करने से पूर्व करना चाहिए, यानी किसी इंजन को आप चला रहे हैं तो पहले उसका मेंटेनेंस कीजिए, पहले आप जांच कीजिए, उसके बाद चलाइए। अगला, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल ईंधन की आपूर्ति हो जाए तब क्या होगा? पहले क्या था, डीजल में पेट्रोल चला गया था, अब क्या बोल रहा है कि यदि पेट्रोल में डीजल चला जाए तब क्या होगा? तो यह नहीं चलेगा। क्या होगा? नहीं चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पेट्रोल में यदि डीजल चला जाए तो नहीं चलेगा, और डीजल में यदि पेट्रोल चला जाए तो चल सकता है। ठीक है, चल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 4 स्ट्रोक इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट इनमें से क्या है? तो आपको पता है कि यह आपका लगातार ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आईसी इंजन के सिलेंडर का आंतरिक सतह का तापमान कार्य के समय किसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में प्रवेश व निकास वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष में फिट किया जाता है? तो आपका 1 हेड हो जाएगा, यानी आई हेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंग का नहीं है? तो सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना। चलिए, द्वितीय स्ट्रोक इंजन की पिस्टन पर बने विक्षेपण क्राउन या डिफ्लेक्टर के कार्यों हेतु सही विकल्प चुनना है। देखिए, नए चार्ज को प्रवेश के समय ऊपर की ओर विक्षेपित करना, जलती हुई गैसों को निकास पोर्ट से बाहर की ओर निकालना, पिस्टन के ऊपरी भाग की सामर्थ्य को बढ़ाना। तो आपका ए और बी हो जाएगा, यानी नए चार्ज को प्रवेश के समय ऊपर की ओर विक्षेपित करना, जली हुई गैसों को निकास पोर्ट से बाहर की ओर निकालना। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक इंजन में आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? ढलवा लोहे के लाइनर्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छे दहन कक्ष की मुख्य आवश्यकता होती है। क्या होती है? उच्च शक्ति निर्गम आउटपुट और उच्च तापीय दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 1200 सीसी यानी 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन में होता है। तो क्या होता है? प्रत्येक सिलेंडर का स्वेप्ट आयतन 400 सीसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्या होता है? गंधक का अम्ल और आश्रित जल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाए तब अपस्फोटन नॉकिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न गति स्पार्क प्रज्वलन इंजन में प्रवेश वाल्व बंद होता है लगभग
क्या होता है, यह 40 डिग्री आफ्टर बीटीसी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोरेटर का कार्य क्या है? देखिए आप बाइक यानी मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे कार्बोरेटर लगा होता है, तो कार्बोरेटर का काम क्या है? तो कार्बोरेटर जो है ईंधन को एटोमाइज और वाष्पीकृत करना, इसको वायु के साथ उचित अनुपात में मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। स्फुलन प्रज्वलन इंजन में कार्बोरेटर का थ्रोटल वाल्व किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? क्या बोला? थ्रोटल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो ईंधन और वायु के मिश्रण की। अगला, किसी कार्बोरेटर में मिश्रण बनना इस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वेंचर प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, टेट्राथाइल लेड का प्रयोग इस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है? पेट्रोल यौगिक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? स्फुलन प्रज्वलन इंजन में एसआई में अपस्फोटन की संभावना किसके द्वारा कम की जा सकती है? तो आपका संपीड़न अनुपात घटाकर। अगला, स्फुलन प्रज्वलन इंजन एसआई कौन सा है? तो आपका पेट्रोल इंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा कि पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? पेट्रोल इंजन जो है किस प्रकार कार्य करता है? तो ऑटो साइकिल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो चक्र की कार्य क्षमता डीजल चक्र की तुलना में होता है, तो क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समुद्र स्तर पर उचित प्रकार से सधित कार्बोरेटर आपूर्ति करेगा, तो अधिक ऊंचाई पर अधिक सघन का मिश्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु मानक ऑटो चक्र में होता है, तो संपीड़न अनुपात प्रवाह अनुपात यानी एक्सपेंशन रेशियो के समान होता है। अगला, एसआई इंजन के लिए सबसे अच्छा ईंधन क्या है? तो एरोमेटिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।